हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईएफएस फंक्शन। ठीक है, हमने इससे पहले इफ फंक्शन भी पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम देखेंगे आईएफएस। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में इफ का मतलब समझते हैं अगर, यानी कि इसमें हम नॉर्मली किसी को कंडीशन देते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर तुम समझो, किसी को अगर हम धमकी दे रहे हैं, अगर तूने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब यहीं पर है कि इफ का काम होता है कंडीशन देना, यानी कि ये एक लॉजिकल फंक्शन है। स्टार्ट करते हैं। देखो, बातें काफ़ी हो गई, हम स्टार्ट करते हैं आईएफएस से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें इफ फंक्शन बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से समझते हैं, उसके बाद आईएफएस पे चलते हैं, क्योंकि इफ समझ में आना चाहिए। अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट बात की है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शन स्टार्ट करते हैं, टैप करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो हम लेके चलते हैं। अगर भाई किसी बच्चे के मार्क्स यहाँ पर 50 से अबव हैं, ठीक है, तो हमने ये मार्क्स को सिलेक्ट करा। इज ग्रेटर देन हम डाल लेते हैं 50। लॉजिकल टेस्ट चल रहा है, कॉमा करते हैं। अब ये बोल रहा है अगर ये बात सच होती है तो क्या करें। हम बोलते हैं इसको पास कर दो। फिर से कॉमा करते हैं। अगर ये बात फॉल्स हो जाती है तो इसे क्या करो, इसे हम बोलते हैं फेल कर दो। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं, तो मेरे पास आ गया पास। ठीक है, और ये हम नीचे तक पॉपुलेट कर देंगे। तो सिंपल है, तुम समझ गए कि किस तरह से इफ फंक्शन काम करता है। अब चलते हैं आईएफएस पे, जो कि हमारी आज की वीडियो का मुद्दा है। ठीक है, आईएफएस हम लिखते हैं, टैप करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट, यानी कि एक बार के लिए हम समझते हैं। देखो, हमको अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनको ग्रेड देने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है असाइन ग्रेड्स। अगर जो मार्क्स हैं वो क्या है, 90 या 90 से ज़्यादा हैं तो ए प्लस दे देना। अगर 75 या 75 से ज़्यादा हैं तो ए दे देना, और इसी तरह से लास्ट तक। और जैसे देखो, 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो सी देना, एंड उसके बाद लास्ट में 40 से कम जितने भी है उनको फेल कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट है हमारे पास, कि हम लेते हैं अपना मार्क्स। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है हमारे पास किससे, 90 से। ठीक है, स्टार्ट सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट है 90। कॉमा करता हूँ, तो देखो अगर ये मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये जो बात तुमने कही है ये अगर सच हो जाती है तो क्या चाहिए। तो हम बोलते हैं भाई इसको दे देना ए। ठीक है, ए प्लस, सॉरी। तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। ये क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये तुम, अच्छा ये एक सेकंड, आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कॉमा करते हैं। लॉजिकल टेस्ट 2, अब अगला है हमारे पास कि अगर भाई यही मार्क्स क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाते हैं किसके, 75 के। ठीक है, कॉमा करते हैं। तो अगर ये बात भी सच हो जाती है तो क्या देना, ये बात भी नहीं, मतलब एक ही बात सच होगी। ठीक है, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जहां पर कोई बात सच हो जाएगी ये वहां पर एग्जीक्यूट कर देगा एंड हमें आउटपुट दे देगा। अभी समझते हैं। ठीक है, तो 75 या 75 से ज़्यादा होता है तो हमें दे देना भाई ए। ठीक है, कॉमा करते हैं। लॉजिकल टेस्ट थर्ड है हमारे पास, कि अगर 60 या 60 से ज़्यादा हो जाते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, अपने मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं। 60 या 60 से ज़्यादा होते हैं तो कॉमा करेंगे, हमको दे देना, क्या दिया है हमने, ठीक है, बी दिया है। ठीक है, कॉमा करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट है हमारे पास, कि अगर 40 या 40 से ज़्यादा होते हैं तो सी दे देना। ठीक है, ये हमारे पास मार्क्स है एंड इसको हम करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कर लेंगे हम 40। कॉमा करते हैं कि अगर ये बात सच होती है तो इसको दे देना सी। ठीक है, सी, कॉमा करते हैं। अब लास्ट में, अब ये हमसे बोल रहा है कि अगर मतलब इससे भी कम हो तो हमने क्या करा, 90 या 90 से ज़्यादा होगा तो ए प्लस, 75 या 75 ज़्यादा होगा ए, इसी तरह से। और लास्ट में 40 या 40 से ज़्यादा होगा तो सी। एंड अब अगर 40 से कम हुआ तो फेल कर देना। एक और कंडीशन हम यहाँ पर दे सकते हैं, कि अगर ये बोल सकते हैं मार्क्स जो है हमारे पास, ये अगर लेस देन हो जाए किससे, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये लेस देन हो जाए किससे, 40 से, तो कॉमा करके हमें दे देना फेल। ठीक है, एंड ब्रैकेट को बंद करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंटर करते हैं, तो आ गया हमारे पास ए प्लस। नीचे तक पॉपुलेट करते हैं, एक ही बच्चा हमारे पास फेल आया है। ठीक है, क्योंकि उसके 37 मार्क्स है, यानी कि 40 से कम है। आई होप तुम समझ गए होंगे कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, आईएफएस फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एक दो, मतलब एक दो नहीं, 5 क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए हैं। ठीक है, तो देखो आईएफएस फॉर्मूले में इतना ही है। काफ़ी हद तक मैंने डीपली तुम्हें समझाया कि किस तरह से इसको तुम यूज़ करोगे। अब देखो आईएफएस फॉर्मूले के साथ तुम एंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। उस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो जाके देख लेना, ऊपर कहीं पर आई बटन पे आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, या फिर यार तुम
यूट्यूब पे बैठे हो ना तो किसी की भी वीडियो देख लो, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, वीडियो को जाओ तुम वीडियो को बंद करो एंड डिस्क्रिप्शन से फाइल की लिंक से मतलब फाइल को डाउनलोड करो एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अगर नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पर आ जाना, बाकी नहीं हो ऐसा मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वही क्वेश्चंस जो मैंने अभी तुम्हें कराया ना सेम उसी पे बेस्ड है। देखो पहले वाला तो क्वेश्चन ही वही है, सेकंड वाला है हमारे पास कि अगर जो है अच्छा ये इधर करते हैं, ठीक है? सॉरी मैं वहाँ पर दिखा रहा था तुम्हें तब से, ये रहा क्वेश्चन कि अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 60,000 होता है तो हम हाई लिखेंगे, अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40,000 होता है तो हम मीडियम लिखेंगे और अगर मतलब 40,000 से कम है तो लो कर देना, तो वही वाला सिंपल है, ठीक है? जो हमने अभी करा। क्लासिफाइड डिपार्टमेंट अगर कोई व्यक्ति आईटी या एचआर से है तो उसमें लिख देना ऑफिस स्टाफ और अगर फाइनेंस से है तो अकाउंट्स टीम एंड सेल्स से है तो फील्ड टीम। इसको एक बार करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम डिलीट करते हैं एंड यहाँ से हम क्वेश्चन को उठा के ले आते हैं, ठीक है? कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर हम ले आते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब ये हमें क्या करना है देखो आईएफएस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये रहा हमारे पास डिपार्टमेंट, ये अगर इक्वल टू हो जाता है किसके? आईटी और एचआर, ठीक है? तो हम इसको पहले अलग-अलग करते हैं, ठीक है? अगर ये इक्वल टू हो जाता है आईटी के, कॉमा करते हैं वैल्यू इफ ट्रू तो हमको दे देना क्या देना है? ऑफिस स्टाफ, ठीक है? तो हमको दे देना OFFIC ऑफिस STAFF स्टाफ, कॉमा करते हैं। अब दूसरा लॉजिकल टेस्ट है कि अगर ये डिपार्टमेंट, ठीक है? इक्वल टू करते हैं किसके हो जाए? एचआर के इक्वल हो जाए, एचआर के इक्वल हो जाए, कॉमा अच्छा ठीक, कॉमा करते हैं और फिर तब भी हमको देना है यहाँ पर ऑफिस स्टाफ, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है? सिंपल है, कॉपी एंड हेयर पेस्ट, ठीक है? अब फिर से कॉमा करते हैं, लॉजिकल टेस्ट 3 है कि अगर वो व्यक्ति फाइनेंस से है, तो फिर से हम लेंगे आईटी, अगर ये व्यक्ति फाइनेंस से हो जाता है, इक्वल टू करके FINANCE फाइनेंस से हो जाता है, कॉमा करते हैं तो हमको दे देना अकाउंट्स टीम, ठीक है? ए से इसकी OUNTS अकाउंट्स की, अगर यार या कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो माफ़ करना, ठीक है? उसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुम समझ गए ना, ठीक है? और लास्ट में अगर वो सेल्स से है तो उसको फ़ील्ड कर देना, ठीक है? तो लॉजिकल टेस्ट 4 है हमारा, अगर ये डिपार्टमेंट जो है, ये हो जाता है इक्वल टू किसके? सेल्स के, ठीक है? ये सेल्स के कॉमा करते हैं तो हमको दे देना फील्ड स्टाफ, FIELD फील्ड STACF, ठीक है? तो अब हम करते हैं अपने ब्रैकेट को बंद, एंटर करता हूँ तो हमारे पास आ गया ऑफिस स्टाफ, नीचे तक पॉपुलेट करेंगे तो जो है वो हमारे पास आ गए, ठीक है? आई होप तुम समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्लासिफाई, अगर सिटी जो है उसकी किसी भी व्यक्ति की वो दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, तो उसको मेट्रो कर देना एंड अदर यानी कि अगर उसके अलावा जो कुछ भी है उसको नॉन मेट्रो कर देना। और लास्ट वाला भी कुछ इसी तरह से है कि अगर मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 80 है एंड सैलरी भी यहाँ पर देखो 2 कंडीशंस एक साथ दिए हैं तुम्हें। अगर सैलरी भी उसकी 50,000 से ऊपर है तो इसको एक्सीलेंट कर देना। फिर अगला है मार्क्स अगर ये है मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन 60 है और सैलरी 40,000 से ऊपर है, तो इसको गुड कर देना। फिर तीसरा हमको ये वाला दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर तुमको एंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ में, आईएफएस के साथ में। एक बार इसको भी हम करके देखते हैं, ठीक है? जो 4th क्वेश्चन है वो बहुत ईज़ी है, इसको भी तुम कर सकते हो। 5th क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है? इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ या फिर इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन पूरा दिखना चाहिए, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है? अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, कन्फ्यूज़ मत होना, अगर तुमने एंड फंक्शन नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? तुम यहीं पर वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ये एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए बोल सकते हैं टिप्स है, ठीक है? इससे पहले तुम एंड फंक्शन को ज़रूर पढ़ लेना, तभी जाके ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है? आईएफएस हमने स्टार्ट करा है, हम सबसे पहले अपना एंड फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम 2 फंक्शंस को दे रहे हैं। एंड फंक्शन जो है वो हमको सिर्फ़ 2 वैल्यूज़ देता है, ट्रू या फ़ॉल्स। एंड के अंदर हम कितने भी लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हैं और एंड में क्या होता है, अगर सारे के सारे लॉजिकल टेस्ट ट्रू होते हैं, तभी जाके एंड हमको ट्रू देगा, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट है कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाते हैं किसके? 80 के। और दूसरा लॉजिकल टेस्ट है हमारे पास कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी जो है, वो ग्रेटर देन हो जाती है 50,000 से। ब्रैकेट बंद करते हैं, कॉमा करते हैं, अगर ये बात सच हो जाती है तो। क्योंकि ये अगर सच होगा तो ये ट्रू देगा, सच नहीं होगा तो ये फ़ॉल्स देगा। तो अगर ये बात सच हो जाती है तो
हमको दे देना क्या बोला इसने व्यक्ति ने, हमको दे देना एक्सीलेंट, ठीक है? तो EXCELLENT एक्सीलेंट दे देना, कॉमा करते हैं। अगला है लॉजिकल टेस्ट 2, फिर हम यहाँ पर एंड यूज़ करेंगे क्योंकि अब हम अगली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मार्क्स है हमारे पास, मार्क्स अगर ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाते हैं किसके, 60 के, ठीक है? कॉमा करते हैं, लॉजिकल टेस्ट 2 है कि अगर हमारी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन हो जाती है किसके, अच्छा यहाँ पर सैलरी में भी ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है, ठीक है? तो ये मैं भूल गया यहाँ पे लगाना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है हमारे पास 40,000, कॉमा करते हैं, अच्छा कॉमा नहीं ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा करते हैं, अगर ये बात सच हो जाती है तो इसमें दे देना हमको गुड, ठीक है? फिर से कॉमा करके हम यहाँ पर लगाएँगे अपना एंड फंक्शन। लास्ट में देखो, ये यहाँ पर बोला है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो जाते हैं तो एवरेज दे देना, ठीक है? तो लास्ट में हमको एक ही देना है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हमको यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर एक ही कंडीशन दी है तो एंड लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हम सीधा लेते हैं लॉजिकल टेस्ट थ्योरी में, मार्क्स अगर हमारे पास क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाते हैं 40 के, ठीक है? 40 के, कॉमा करके वैल्यू अगर सच हो जाती है तो दे देना AVERA एवरेज, ठीक है? कॉमा करते हैं, अदरवाइज़ हमको फॉल्स दे देना। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक आज़मा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है? TRUE ट्रू कर देते हैं, कॉमा करते हैं, और अगर ये बात सच हो जाती है तो हमको दे देना पुअर। हो सकता है तुमको एक बार के लिए पल्ले ना पड़े, तो कोई बात नहीं, इसके लिए पहले तुम्हें एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। नीचे तक पॉपुलेट करा तो सारे आंसर्स हमारे पास आ गए। अब देखो, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लास्ट में मैंने यहाँ पर ट्रू क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एल्स कंडीशन, देखो सबसे पहले फॉर्मूले को डिकोड करते हैं, या फिर ठीक है मैं तुम्हें इससे नहीं समझा रहा क्योंकि ये थोड़ा, एक तो तुम्हें एंड वैसे ही नहीं पता, मतलब अगर पता है तो वेरी गुड, और अगर नहीं पता तो इसमें तुम ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए हम सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, या फिर इसका मैं सीधा फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जाते हैं डेटा में एंड यहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसके आगे हम इक्वल टू लगा देते हैं, एंटर करते हैं और नीचे तक इसे पॉपुलेट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर है क्या, सबसे पहले हमने क्या दी आईएफएस में, अगर कि हमारी जो सिटी है वो दिल्ली है, या फिर ठीक है, अगर हमारी जो सिटी है वो दिल्ली हो जाती है तो इसमें लिख देना मेट्रो। फिर अगला यहाँ पर अगर हमारी सिटी मुंबई हो जाती है तो लिख देना मेट्रो। थर्ड है हमारे पास, थर्ड लॉजिकल टेस्ट, कि अगर हमारी सिटी बैंगलोर हो जाती है तो भाई इसमें भी लिख देना मेट्रो। और देखो पहले अगर वो देखेगा दिल्ली है तो मेट्रो लिख देंगे, मुंबई है तो मेट्रो लिख देंगे, मुंबई भी नहीं है बैंगलोर है तो मेट्रो लिख देंगे। अब अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी हो, हमको नॉन मेट्रो लिखना है। अबे मतलब हमको फ़र्क नहीं पड़ता इसके अलावा कुछ भी हो। तो लास्ट में जो लॉजिकल टेस्ट 4 है हमने उसको खुद ही ट्रू दे दिया, क्योंकि ये लास्ट में ट्रू ही आना था। अगर हम लिखते कुछ भी इसके अलावा कि मतलब जो भी लिखना होता है हमें, तो मतलब जो अगला है अब ये इस पे बढ़ेगा, लास्ट में अगर ये तीनों नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर ट्रू ही आएगा, ठीक है? तो ये फंक्शन हमने क्या, ये लॉजिकल टेस्ट ही हमने ट्रू दे दिया, और हमें पता है ये डेफ़िनेटली ट्रू आएगा, तो इसने यहाँ पर लिख दिया नॉन मेट्रो। एंटर करा तो इस तरह से ये हमारा आंसर नीचे तक आ गया। तो आई होप तुम समझ गए होंगे कि किस तरह से तुमको आईएफएस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो बिंदास बता सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।